वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए। मिन्स्क एयरपोर्ट पर उन्हें मेज़बान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने रुखसत किया। JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने PTI के इस्टेब्लिशमेंट से राबतों पर सवाल उठा दिया। GNU न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, हमारे खदशात पर PTI के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने राबिता करके वजाहत की है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, लेकिन हम ये वजाहत असद कैसर की तरफ से सुनना चाहते हैं। कामरान मुर्तज़ा का तफसीली इंटरव्यू देखिए कुछ देर बाद GNU न्यूज़ पर। JUI वफ़द ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। JUI के सेनेटर मौलाना अब्दुल बासी, अपोजिशन लीडर यूनुस ज़ाहरी और सीनियर सूबाई अकाबरीन की शिरकत। मुलाकात में BNP धरने समेत बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में धरना 15वें रोज़ भी जारी। मालाकन यूनिवर्सिटी में तालिबात और असातिज़ा की गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाने का कोई गैंग नहीं। मुल्ज़िम प्रोफेसर के मोबाइल से गैर अखलाकी वीडियोज़ नहीं मिली। तालिबात की 4000 नाजेबा वीडियोज़ का दावा झूठ निकला। इंक्वायरी कमेटी का सूबाई हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट में इंकशाफ। फरवरी में होने वाले हिरासानी के वाक़े की तहकीकात में कहा गया है कि मालाकन यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए चंद अनासिर ने गैर मुतालिका पोस्ट शेयर की। रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी को बदनाम करने वालों के खिलाफ FIA से रुजू करने की सिफारिश। हिरासानी के वाक़े में प्रोफेसर को मालाकन यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने मुअत्तल और लेविस ने गिरफ्तार किया था। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग में बारिश। मौसम खुशगवार। कसूर, पतोकी और शकरगढ़ में भी बादल बरसे। बाज़ मकामात पर आंधी भी चली। कराची समेत सिंध के शहरों में मौसम गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 से 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहने का इम्कान है। कराची में हफ्ते और इतवार को दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। 19 या 20 अप्रैल से पारा 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है। रावलपिंडी कोर में फौजी अफसरान और जवानों में तमगे देने की तकरीब। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फौजी अफसरान और जवानों को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। फौजी अफसरान और जवानों को उनकी कौम के लिए शानदार खिदमात पर तमगे दिए गए। दीर के इलाके तेमरगरा में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 2 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में हाई वैल्यू टारगेट हफीजुल्लाह मारा गया। दहशतगर्द हफीजुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है पीपल्स पार्टी विफाक की जमात है, दूसरी जमातों को टफ टाइम देगी। बिलावल भुट्टो आइंदा पाकिस्तान के पहले नौजवान वजीर आजम होंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर हाउस के दरवाजे पंजाब की आवाम के लिए खुले हैं। पंजाब की हर गली मोहल्ले में पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी। पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल लाहौर में एड्स के मरीजों को अलग रखने के बजाय जनरल वार्ड्स में दाखिल करने का इंकशाफ। दीगर मरीजों और उनके तीमारदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। अस्पताल के MS डॉक्टर एहतशाम का भी कहना है कि मरीजों को अलग ही रखा जाता है। फिलहाल जनरल वार्ड में रखकर टैग कर दिया है, जल्द ही अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कराची में शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत का केस। मुलजिम की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। मुलजिम अदालती रिमांड पर जेल में था। कराची में नौजवान मुस्तफा आमिर कातिल केस के मुलजिम अरमगान के सरदर्द की शिकायत पर जिना अस्पताल मुंतकिली। चेकअप के बाद तमाम तिब्बी सहूलत फराहम करने के मुलजिम करके डिस्चार्ज कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम का अस्पताल में CT स्कैन भी किया गया। मुस्तफ़ा कातिल केस में FIA ने 70 से ज़्यादा अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। ज़राए के मुताबिक गवाह बनाने के लिए 50 अफराद की स्क्रूटनी की जा रही है। कातिल केस के मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामदगी का केस। मुलजिम के वकील ने मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया।
वैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहब में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर इस साल यात्रियों के वीज़ों की तादाद 3000 से बढ़ाकर 6751 की गई है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से इटली के कौंसल जनरल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा इटली से वफूद के तबादलों और तिजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। इटली के सरमायाकार सिंध के पुरकशिश माहौल से भरपूर इस्तिफादा कर सकते हैं। इटली के कौंसल जनरल ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इजलास में स्टेट ऑफ द आर्ट इनोवेशन हब के क़याम का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा इनोवेशन हब पेशावर यूनिवर्सिटी में कायम किया जाएगा, जहां तलबा ऑनलाइन कारोबार और निजी IT कंपनियों को स्टार्टअप्स के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का चीन का दौरा। SPR के मुताबिक एयर चीफ ने चीन के वज़ीर कौमी दिफा PLA और एयरफोर्स कमांडर से मुलाकातें की। मुलाकातों पर पेशा वराना अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक दफ्तर ने खबरदार किया है कि इसराइल की जानिब से इनखला के मुसलसल अहकामात के बाद से फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। इसराइली हमलों की वजह से कोई जगह महफूज नहीं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 19 माह से जारी इसराइली दहशतगर्दी 51,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। 14,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ताहाल लापता हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली फ़ौज की जानिब से पानी की बंदिश के बाद गजा शहर के लाखों रिहायशी साफ पानी के वाहिद ज़ख़ीरे से महरूम हो गए हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा में निहत्ते तिब्बी टीम पर 100 से ज़्यादा गोलियां बरसाईं। बरतानवी नशरियाती इदारे का इंकशाफ। कहा वीडियो देखकर अंदाज़ा हुआ कुछ गोलियां सिर्फ 12 मीटर के फासले से चलाई गई। बरतानवी नशरियाती इदारे ने फ़लस्तीनी तिब्बी कारकुनों को करीब से निशाना बनाने के फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के दावे की तस्दीक कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने इस बारे में सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया है। गुज़श्ता माह रफ़ा में इसराइली फ़ौज ने एम्बुलेंसों पर मुश्तमिल इमदादी काफ़िले को निशाना बनाया। 15 इमदादी कारकुनों को शहीद करके इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया। दुबई में करोड़पति अफराद की तादाद बढ़ गई। 10 साल में 102% इजाफा हुआ। आलमी इदारे न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में करोड़पति अफराद की तादाद 81,200 हो गई। अरबपति शख्सियात की तादाद 20 हो गई। हारना मना है कि आज के शो में PSLX के पहले मैच पर राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद के खुसूसी तज्ज़िये और मेहमान अमारा चौधरी और मेज़बान ताबिश हाशमी के चुटकुले। खेले जाएंगे कुछ मज़े के गेम्स। हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और HPL PSL 10 के पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने लाहौर कलंदर्स मुश्किलात का शिकार। 120 रन पर 8 विकेट्स गिर गई।